हम लोगों ने 35 क्वेश्चन कर लिया था। अब हम लोग 36 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ हम लोग देखेंगे 36 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज विटनेसेस इन द ईयर। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि 5 जनरेशन होते हैं। पहले जनरेशन में मैंने वैक्यूम ट्यूब की बात किया, ट्रांजैक्शन की बात किया, सेकेंड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट की बात किया, माइक्रो प्रोसेसर और एआई, ये सब जनरेशन के हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन इस जनरेशन की ईयर की यहाँ पे इसने बात पूछा है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि 1940 से जो 56 तक है ये पहले जनरेशन में, और 57 से 62 तक है वो सेकंड जनरेशन। हमसे वो थर्ड जनरेशन की बात कर रहा है। तो जो भी जनरेशन स्टार्ट होगा वो 62 के बाद से स्टार्ट होगा, तो 63 से होगा। तो 63 से 72 है जो थर्ड जनरेशन है। तो 36 का जो आंसर होगा वो 2 हो जाएगा। अब हम लोग 37 क्वेश्चन देंगे। इंटीग्रेटेड सर्किट ऑफ आईसी वेर स्टार्टेड टू बी यूज्ड फॉर विच जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। मैंने क्या बताया, पहले में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में इंटीग्रेटेड सर्किट। तो तीसरे जनरेशन की यहाँ बात करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इसका 37 का तीसरा आंसर हो जाएगा। चौथे की बात 38 क्वेश्चन की बात करते हैं। चीप इज अ कॉमन निकनेम फॉर चीप। जो चीप है वो कॉमन निकनेम है किसका, इंटीग्रेटेड सर्किट का। इंटीग्रेटेड सर्किट और चीप यूज इन कंप्यूटर मेड विथ किस चीज का बना रहता है। तो इंटीग्रेटेड जो चिप होता है वो सुने होंगे कि सिलिकॉन का बना होता है। तो इसका चौथा आंसर सही हो जाएगा। हु डेवलप इंटीग्रेटेड चिप या इंटीग्रेटेड सर्किट किसने डेवलप किया था। तो 40 का जो होगा जे एस केल्वी। A computer electronic circuit with transistor and other electronic component on a small silicon chip is called। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है जो कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विथ ट्रांजिस्टर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑन ए स्मॉल सिलिकॉन चिप किसे कहते हैं। तो 41 का जो है इंटीग्रेटेड चिप को ही कहते हैं। पीसी आर कंसिडर फोर्थ जनरेशन एंड कंटेन, क्या मैंने बताया अभी, फोर्थ जनरेशन क्या कंटेन करता है। तो फोर्थ जनरेशन करता है बैरिक्स का माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा चौथा आंसर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर डू नॉट हैव, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर डू नॉट हैव, क्या नहीं होता है, स्पीच रिकॉग्निशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो होता ही, बताया फिर ही लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वैक्यूम ट्यूब्स। तो ये हमको लग रहा है 43 का चौथा हो जाएगा। वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में होता है। फर्स्ट जनरेशन, अच्छा यहाँ पे अब दिया मैच द फॉलोइंग, ये बहुत सबको आना चाहिए। अब तो यहाँ तक इतनी लगातार यही क्वेश्चन कई बार पूछ दिया है। तो यहाँ फर्स्ट जनरेशन में हमने बात किया वैक्यूम ट्यूब, तो यहाँ पे एक या थ्री। तो जैसे ऐसे क्वेश्चन के लिए पहले देखेंगे एक या थ्री किस किस में मिलता है। तो ऑप्शन वन टू और थ्री में मिल रहा है। फिर सेकेंड जनरेशन में हमने बात किया था ट्रांजिस्टर का, तो बी का वन। तो बी का वन किस में मिल रहा है, इन तीनों में अब देखेंगे। तो ए में बी का वन नहीं मिल रहा है, थ्री में मिल रहा है, तो तीसरा सही हो जाएगा। तो तीसरा सही होगा तो बी, तो सी ए टू हो जाएगा, सी का टू। माइक्रो प्रोसेसर थर्ड में, सी का फोर्थ होगा, सी का फोर्थ होगा। बी का पहला इसमें भी तो है, ठीक है, और सी का फोर्थ और डी का दूसरा, ये सही हो जाएगा। 44 का दो। 45 स्मॉल एंड चीप कंप्यूटर बिल्ड इनटू सेवरल होम एप्लियंस आर ऑफ विच टाइप। 45 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर। डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर आर आल्सो नोन एज, जो डेस्कटॉप होता है या पर्सनल कंप्यूटर जो हम लोग यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। तो कंप्यूटर दैट आर पोर्टेबल एंड कन्वीनियंट टू यूज फॉर यूजर हु ट्रैवल, लैपटॉप या मिनी कंप्यूटर। 47 का जो होगा वो चौथा हो जाएगा, लैपटॉप। तो विच ऑफ द फॉलोइंग यूज अ हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा है। ए पीडीए,
palm top computer is also known as 49 का हैंड हेल्ड कंप्यूटर को palm top computer कहते हैं. Which of the following is a small microprocessor based computer designed to be used by one person at the time? Which of the following is a small microprocessor based computer designed to use one person at the time? 50 का जो आंसर होगा पर्सनल कंप्यूटर हो जाएगा. Which of the following option correctly express the meaning of the term PCS? PC यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर की बात कर रहा है. तो इसमें जो होगा इंडिपेंडेंट कंप्यूटर फॉर ऑल वर्किंग स्टाफ द पर्सनल कंप्यूटर वाइडली अवेलेबल टू individual works with which they can access information or layer system and increase the personal product. यही होगा आंसर. Desktop computer, laptop computer, tablet, and smartphone are different type of microcomputer. In the context of digit computer, which of the following pair of the digit is referred to as binary code? 0 और 1 होता है. 53 का दूसरा. A central computer that hold a collection of data and program for many PCs, workstation and other computer is 54 का सर्वर हो जाएगा. फर्स्ट मिनी कंप्यूटर was पहला मिनी कंप्यूटर कौन था? तो 55 का जो होगा वो PDP 8 है. विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली कॉस्टलियर विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली कॉस्टलियर कौन सा है इसमें? तो मेन फ्रेम हो गया. द यूजर जनरली अप्लाई फिलिंग द ब्लैंक्स टू एक्सेस मेन फ्रेम ऑफ सुपर कंप्यूटर. तो 57 का जो होगा नॉड होगा. द फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया, भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा है? सिद्धार्थ. विच वाज द फर्स्ट कंप्यूटर इन इंडिया इंस्टॉल्ड? किसी पोस्ट ऑफिस में हुआ था, ऐसे एक स्टोरी की तरह याद रखिए. और वो पोस्ट ऑफिस कहाँ पे था? तो को- कोलकाता, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता. द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया. 60 का पहला हो जाएगा परम. 61. Proteus is a fill in the blanks fastest supercomputer in the world. Fourth fastest. Fourth जो है fourth fastest computer. Example of supercomputer is all of this. Carry 2, Tiny 2, Carry XMP 24. Which of the following supercomputer developed by India? इंडिया की तरफ से सुपर कंप्यूटर कौन सा डेवलप किया गया है? तो इसका हो जाएगा परम युवा 2. In 1991, the India first indigenous supercomputer named क्या था? प्रयास 3000, प्रयोग 2000, परम 8000. 64 को तीसरा हो जाएगा. Who among the following is called the father of supercomputing? सुपर कंप्यूटर का फादर किसे कहा जाता है? तो इसके जो थे केन थॉम्पसन, एलन पर्लिस, सैमुअल क्रे. सैमुअल क्रे. India's fastest and first multi-petaflop supercomputer named Pratyush was unveiled at Indian Space Research Center, Indian Institute of Science, Bangalore, Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune. दूसरा हो जाएगा 66 का. 67. Choose the odd one out. माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर. इसमें डिजिटल कंप्यूटर हो जाएगा. इसमें से एक जो अलग है उसको छांटना है. तो इसमें डिजिटल कंप्यूटर जैसे माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, ये सब एक तरीके से सुपर कंप्यूटर और माइक्रो और मिनी कंप्यूटर इस तरीके से जैसे हम कंप्यूटर यूज करते हैं वो है. लेकिन डिजिटल कंप्यूटर जो है वो डिफरेंट हो जाता है. A hybrid computer is the one of having the combined properties of
68 का जो होगा सुपर एंड माइक्रो, मिनी एंड माइक्रो कंप्यूटर, एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम विच डू नॉट रिक्वायर्ड एनी स्टोरेज डिवाइस। ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जिसमें स्टोरेज डिवाइस की जरूरत नहीं है? तो एनालॉग हो जाएगा। 70 क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। द कंप्यूटर इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर इज यूज्ड टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन विद क्वांटिटी यूजुअली यूज्ड बाय नंबर ऑफ सिस्टम। तो 70 का जो है वो हो जाएगा डिजिटल। द कैलकुलेटर वर्क ऑन द विच टाइप ऑफ कंप्यूटर वर्क मेथड। तो 71 का जो है डिजिटल कंप्यूटर हो जाएगा। Which of the following computer is generally related to convert analog output into digital form? 72 का जो है वो तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। 73 का होगा वर्ड प्रोसेस। विच ऑफ द विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज यूज इन ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग। 74 का जो है वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट एंड फास्टर कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग। तो 75 का जो होगा क्वांटम कंप्यूटर होगा। तो अब हमारा 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कैसे बना कंप्यूटर उसके बारे में बात करेंगे और ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इतना, अगर आप लोग वीडियो अभी तक देख रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन भंडार को हम्म, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो बहुत, मुझे आशा है कि 75 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन भी आपको याद रहेगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।